स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम दुनिया की सबसे फेमस और लाइफ चेंजिंग किताबों की सिंपल और आसान हिंदी लैंग्वेज में समरी लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग की ऑडियो बुक समरी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने की एक गहरी सीख है। इस किताब की लेखिका ब्रॉनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन नर्स और लेखक है, जिन्होंने कई सालों तक पैलिएटिव केयर अंतिम समय की देखभाल में काम किया। उन्होंने उन लोगों की सेवा की जो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ हफ्ते या महीने जी रहे थे। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग अपने अंतिम समय में एक जैसी ही बातें सोचते थे, एक जैसे ही पछतावे महसूस करते थे। ब्रॉनी ने इन अनुभवों को गहराई से सुना और समझा, और फिर उन्हें एक ब्लॉग में लिखना शुरू किया। उनका लेख रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग वायरल हो गया और दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचा। लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए उन्होंने इसे विस्तार से एक किताब का रूप दिया, ताकि हम सभी उनके अनुभवों से सीख सकें और अपनी जिंदगी को इस तरह जी सकें कि हमें अंत में कोई अफसोस न हो। अगर आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंत में आपके पास पछताने के लिए कुछ न हो, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस पूरी ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीदकर पूरा जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। काश मेरे पास अपनी सच्ची जिंदगी जीने की हिम्मत होती, न कि वो जिंदगी जो दूसरों ने मेरे लिए तय की थी। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं। वे वही करते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है, जो उनके माता पिता चाहते हैं या जो उनके दोस्त सही समझते हैं। वे अपने सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि उनके पास बाद में समय होगा। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समय खत्म हो रहा है। अपनी अंतिम दिनों में कई लोग पछताते हैं कि वे अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे चाहते हैं कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया होता, बजाय इसके कि वे वही करते जो दूसरों ने उनसे उम्मीद की थी। ये सबसे बड़े पछतावों में से एक है, जो लोग अपनी मृत्यु से पहले महसूस करते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि उन्होंने कितने मौके गंवा दिए। वे समझते हैं कि उन्होंने अपना बहुत सारा समय इस चिंता में बर्बाद कर दिया कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वे समाज में फिट होने, स्वीकृति पाने और दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन ऐसा करते हुए वे अपनी खुद की खुशी को भूल गए। न्याय किए जाने का डर। लोग अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं करते, इसके सबसे बड़े कारणों में से एक डर है। वे डरते हैं कि लोग उन्हें जज करेंगे। अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मैं असफल हो जाऊं और लोग कहें मैंने पहले ही कहा था। ये डर उन्हें उसी जिंदगी में फंसा देता है जो वे वास्तव में नहीं चाहते। उदाहरण, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति जिसे बचपन से पेंटिंग का शौक था, वो हमेशा एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता कहते हैं आर्ट से पैसा नहीं कमाया जा सकता, तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। माता पिता को खुश करने के लिए वो अपने जुनून को छोड़ देता है और एक स्थिर करियर चुनता है। सालों बाद उसके पास एक अच्छी नौकरी होती है, लेकिन कुछ अधूरा लगता है। बाहर से वो सफल दिखता है, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करता है। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी। इस पछतावे के साथ वो जीवन जीता है, दूसरों के लिए जीना, खुद के लिए नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि जीवन का एक निश्चित रास्ता होता है। स्कूल जाना, अच्छी नौकरी पाना, शादी करना, बच्चे पालना और फिर रिटायर होना। लेकिन क्या हो अगर किसी का दिल कुछ और चाहता हो? कुछ लोगों का सपना दुनिया घूमने का होता है, किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू करना होता है, और कुछ लोग प्रकृति में एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके परिवार और दोस्त उनसे पारंपरिक रास्ता अपनाने की उम्मीद रखते हैं, वे अपने असली सपनों को दबा देते हैं।
वे खुद से कहते हैं, शायद बाद में करूंगा, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। साल बीतते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और बदलाव लाने की हिम्मत खत्म हो जाती है। पीछे मुड़कर देखने का दर्द। जब लोग अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो वे चीजों को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती कि समाज क्या सोचता है। उन्हें पैसे या पदवी की चिंता नहीं होती, बल्कि वे सोचते हैं कि क्या उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया, क्या उन्होंने वो किया जो उन्हें खुश करता, क्या उन्होंने जोखिम उठाए, क्या उन्होंने अपने दिल की सुनी। अगर उन्होंने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जिया तो उनका जवाब नहीं होता है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, मैंने इतनी चिंता क्यों की कि लोग क्या कहेंगे, मैंने अपने सपनों का पीछा क्यों नहीं किया। लेकिन ये एहसास बहुत देर से आता है। वे समय को वापस नहीं ला सकते, वे सिर्फ पछतावा महसूस कर सकते हैं। असफलता का डर। एक और कारण कि लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं वो है असफलता का डर। अगर मैं कोशिश करूं और सफल न हूं तो। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता उतनी दर्दनाक नहीं होती जितना कि पछतावा। अगर आप असफल होते हैं तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी कोशिश ही नहीं करते तो आप काश मैंने कोशिश की होती के साथ रह जाते हैं। कल्पना करें, एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की लेकिन असफल हो गया। उसने गलतियों से सीखा, दोबारा कोशिश की और अंततः सफल हुआ। दूसरा व्यक्ति असफलता के डर से कभी कोशिश ही नहीं करता। सालों बाद पहले व्यक्ति के पास अनुभव, ज्ञान और शायद सफलता भी होती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास सिर्फ पछतावा होता है। जीवन में जोखिम उठाना और असफलता का सामना करना जरूरी है। हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है। असफलता से डरने के बजाय कोशिश करने की हिम्मत रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी आंतरिक आवाज सुनना। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे बताती है कि वो वास्तव में क्या चाहता है, लेकिन ये आवाज अक्सर समाज के शोर में दब जाती है। बचपन में बच्चे बिना डरे सपने देखते हैं। कोई अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई खोजी। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, समाज उन्हें व्यावहारिक बनने के लिए कहता है। धीरे धीरे वे अपने सपनों को मानने से ही इनकार करने लगते हैं। अपने सच्चे जीवन को जीने के लिए इस आवाज को फिर से सुनना जरूरी है। अपने आप से पूछें, मुझे वास्तव में क्या करना पसंद है? अगर मुझे डर न हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं या दूसरों के लिए? ये सवाल आपको एक अधिक सच्ची और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जा सकते हैं। साहसिक निर्णय लेना। खुद के प्रति सच्चे रहना हिम्मत की मांग करता है। इसका मतलब है ऐसे फैसले लेना जो लोकप्रिय न हो। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को निराश करना, आलोचनाओं का सामना करना और जोखिम उठाना। लेकिन अंत में ये सब इसके लायक होता है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो एक उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़कर अपने जुनून को अपनाने का फैसला करता है। शुरुआत में उसका परिवार उसे नहीं समझता, दोस्त उसे मूर्ख कहते हैं, लेकिन समय के साथ वो अपने पसंदीदा काम में खुशी पाता है। संघर्षों के बावजूद वो पहले से कहीं अधिक संतुष्ट महसूस करता है, क्योंकि वो काम कर रहा है जिसे वो सच में पसंद करता है। साहसिक निर्णय लेना लापरवाही नहीं है। इसका अर्थ है ऐसे फैसले लेना जो आपके लिए वास्तव में मायने रखते हैं, न कि केवल वे जो समाज या दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देना। जीवन के अंत में लोग उस धन या पद का पछतावा नहीं करते जो उन्होंने अर्जित किया था। वे उन चीजों पर पछताते हैं जो उन्होंने नहीं की, वे सपने जो अधूरे रह गए, वे जोखिम जो उन्होंने नहीं लिए और वो खुशी जो उन्होंने टाल दी। इस पछतावे से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता दें जो वास्तव में मायने रखती है। इसका मतलब हो सकता है उन चीजों में अधिक समय बिताना जो आपको खुश करती है, डर को छोड़कर जोखिम उठाना, उन लोगों के साथ रहना
जो आपके सच्चे स्वरूप का समर्थन करते हैं। उन चीजों को ना कहना जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर आप एक अधिक संतोषजनक और सार्थक जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। कभी भी देर नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक ये है कि बदलाव के लिए कभी भी देर नहीं होती। कुछ लोग जीवन के बाद के वर्षों में अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचानते हैं और फिर भी खुशी पाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 50, 60 या 70 की उम्र में नए करियर शुरू किए, दुनिया की यात्रा की, या वे सपने पूरे किए जिन्हें उन्होंने कभी छोड़ दिया था। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य अभी भी आपके हाथ में है। हर दिन आपके पास एक मौका होता है कि आप ऐसे निर्णय लें जो आपके सच्चे स्वभाव और खुशी के अनुरूप हों। अंतिम विचार, अपने सच्चे जीवन को न जीने का पछतावा सबसे दर्दनाक होता है। ये उन वर्षों से आता है जब हमने अपने सपनों को नजरअंदाज किया, दूसरों के न्याय से डरते रहे और अपनी खुशी की बजाय दूसरों की उम्मीदों को प्राथमिकता दी। लेकिन ये एक ऐसा पछतावा है जिससे बचा जा सकता है। अपनी आंतरिक आवाज को सुनकर, साहसिक कदम उठाकर और वह चुनकर जो आपको वास्तव में खुश करता है, आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें कोई पछतावा न हो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इंतजार न करें, आज ही शुरू करें। अपने दिल की सुने, जोखिम उठाएं और एक ऐसी जिंदगी बनाएं कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो गर्व से कह सकें, मैंने सच में जिया। काश मैंने इतनी मेहनत न की होती। बहुत से लोग ये मानते हैं कि कड़ी मेहनत ही खुशी की कुंजी है। वे सोचते हैं कि अगर वे पर्याप्त पैसा कमा लें, सफलता प्राप्त कर लें और एक मजबूत करियर बना लें तो वे संतुष्ट महसूस करेंगे। वे लंबे समय तक काम करते हैं, अधिक जिम्मेदारियां लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपने व्यक्तिगत समय का बलिदान कर देते हैं। लेकिन जब वे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत अधिक काम किया और सच में जीने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाला। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताने वाले खास पलों को खो दिया। ये लोगों के सबसे बड़े पछतावों में से एक है जो वे अपनी मृत्यु से पहले महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि काश उन्होंने जीवन का आनंद लेने के लिए अधिक समय लिया होता, बजाय इसके कि वे हमेशा काम में व्यस्त रहते। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी नौकरी ने उन्हें पैसा दिया, लेकिन इसने उनसे कुछ और अधिक मूल्यवान चीज छीन ली, अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया समय। लोग जरूरत से ज्यादा काम क्यों करते हैं? इसके कई कारण होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सफलता का मापदंड यह है कि वे कितने पैसे कमाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना अधिक वे कमाएंगे उतना ही वे खुश रहेंगे। कुछ लोगों पर समाज का दबाव होता है, जहां एक प्रतिष्ठित करियर को बहुत महत्व दिया जाता है। वे ये साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं कि वे सफल हैं। कई लोग असफलता से डरते हैं, इसलिए वे खुद को और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे रुक गए तो वे सब कुछ खो देंगे जो उन्होंने बनाया है। इसके अलावा बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वे अभी कड़ी मेहनत करेंगे तो वे बाद में आराम कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो बाद में कभी नहीं आता। जब तक वे महसूस करते हैं कि उन्हें ब्रेक की जरूरत है, तब तक उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, माता पिता वृद्ध हो चुके होते हैं और वे खास समय पीछे छूट चुका होता है। जीवन के अंत में लोग उन ईमेल्स को याद नहीं करते जो उन्होंने भेजे थे, उन प्रोजेक्ट्स को नहीं सोचते जो उन्होंने पूरे किए थे, या उन प्रमोशंस की गिनती नहीं करते जो उन्हें मिले थे। वे उन पलों को याद करते हैं जो उन्होंने अपने प्रियजनों के साथ बिताए थे। लेकिन जो लोग बहुत अधिक काम करते हैं, उनके लिए ऐसे पल बहुत कम होते हैं। कई माता पिता पछताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के बचपन को मिस कर दिया। वे काम में इतने व्यस्त थे कि वे स्कूल के कार्यक्रम, जन्मदिन और परिवार के साथ बिताने वाले डिनर में शामिल नहीं हो पाए। अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वे समझते हैं कि वे उस समय को कभी वापस नहीं पा सकते। इसी तरह कई लोग ये महसूस करते हैं
कि उन्होंने अपने जीवन साथी को वो समय नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। काम हमेशा उनकी प्राथमिकता रहा और अब वे चाहते हैं कि उन्होंने अपने रिश्ते को अधिक महत्व दिया होता। जब काम जीवन पर हावी हो जाता है तो दोस्ती भी प्रभावित होती है। बहुत से लोग अपने सबसे करीबी दोस्तों से दूर हो जाते हैं क्योंकि वे हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में वे समझते हैं कि पैसा और करियर की सफलता कभी भी गहरे रिश्तों की खुशी को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। बेशक काम महत्वपूर्ण है, ये हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें उद्देश्य देता है और हमें समाज में योगदान करने का अवसर देता है। लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे मानते हैं कि काम ही सबसे जरूरी चीज है। वे अपने करियर पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं। सबसे खुशहाल लोग वे होते हैं जिन्होंने काम को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने करियर भी बनाया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकाला। ये जरूरी है कि हम न केवल पैसा कमाने पर ध्यान दें, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिता रहे हैं। जीवन सिर्फ ऑफिस जाने और काम करने के लिए नहीं है। हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने शौक पूरे करने चाहिए, यात्रा करनी चाहिए और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक काम करने का पछतावा उन सबसे बड़े पछतावों में से एक है जो लोग अपने अंतिम दिनों में महसूस करते हैं। वे सोचते हैं, काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताया होता। इस पछतावे से बचने का तरीका है कि हम अभी से अपने जीवन में संतुलन बनाएं। हमें अपने परिवार और दोस्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए और उन चीजों को करना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी देती है। याद रखें कि काम जरूरी है, लेकिन जीवन का असली आनंद रिश्तों और यादों में है। अंत में जो सबसे जरूरी होता है वो ये नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये कि आपने कितना प्यार दिया और कितना पाया। इस पछतावे से कैसे बचें? अगर इतने लोग जरूरत से ज्यादा काम करने का पछतावा करते हैं, तो हम इस गलती से कैसे बच सकते हैं? उन लोगों के अनुभवों से सीखकर हम अपने जीवन में सही संतुलन बना सकते हैं। काम हमेशा रहेगा, लेकिन आपके प्रियजन नहीं। अपने परिवार, बच्चों, जीवन साथी और दोस्तों के लिए समय निकालें। महत्वपूर्ण पलों को न छोड़ें। जन्मदिन, सालगिरह और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में शामिल हों। ये वे यादें हैं जिन्हें आप बाद में संजो कर रखेंगे। अपने परिवार और प्रियजनों की मौजूदगी का आनंद लें, क्योंकि यही असली खुशियां हैं। काम और निजी जीवन के बीच सीमाएं तय करें। जब आप घर पर हो तो पूरी तरह से परिवार के साथ रहें। ऑफिस के ईमेल और फोन कॉल्स को काम के समय तक सीमित रखें, जब तक कि वे बहुत जरूरी न हों। अगर अतिरिक्त काम आपकी निजी जिंदगी पर असर डाल रहा है, तो उसे मना करना सीखें। अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, ताकि आपका जीवन केवल ऑफिस तक सीमित न रह जाए। जीवन केवल काम करने के लिए नहीं है। खुद को ब्रेक देना जरूरी है। छुट्टियां लें, सैर पर जाएं और वे काम करें जो आपको खुशी देते हैं। ये मत सोचें कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी जिंदगी का आनंद लेंगे। जीवन का आनंद अभी लेना शुरू करें। छोटी छोटी छुट्टियां और आराम के पल सालों की थकान से ज्यादा खुशी दे सकते हैं। खुद को हर दिन थोड़ा समय दें, ताकि आप तरोताजा महसूस करें और जीवन का असली आनंद उठा सकें। सच्ची सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती। असली सफलता एक ऐसा जीवन है जिसमें प्यार, खुशी और खूबसूरत यादें भरी हों, सिर्फ एक बड़ी तनख्वाह नहीं। खुद से पूछें, अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हो तो मैं अपना समय कैसे बिताना चाहूंगा? इस सवाल का जवाब आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके लिए क्या सच में महत्वपूर्ण है। दोस्ती जीवन भर चलती है, लेकिन अगर आप उन्हें समय नहीं देते तो वे भी दूर हो जाती है। काम के दोस्त तो बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा आपके साथ होते हैं। पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखें। एक फोन कॉल, एक संदेश या कभी कभी मिलने से दोस्ती बरकरार रहती है।
दोस्ती खुशी और भावनात्मक सहारा देती है, जो काम कभी नहीं दे सकता। जीवन में ऐसे रिश्तों को संजोना जरूरी है। ब्रॉनी वेयर, जो द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग की लेखिका है, उन्होंने कई वर्षों तक अपने अंतिम दिनों में लोगों की देखभाल की और उनके पछतावे सुने। उन्होंने कई असली कहानियां साझा की, जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन बनाना कितना जरूरी है। एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपना पूरा जीवन मेहनत करके एक सफल करियर बनाने में लगा दिया। उसने अपने परिवार को हर भौतिक सुख सुविधा दी, पैसा, एक बड़ा घर, सुरक्षा, लेकिन वो हमेशा बहुत व्यस्त रहा। वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया, पारिवारिक छुट्टियां छोड़ दी और हमेशा काम को प्राथमिकता दी। जब वो रिटायर हुआ तो उसे लगा कि अब वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसकी सेहत बिगड़ चुकी थी और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे कीमती साल खो दिए। अपने अंतिम दिनों में उसने ब्रॉनी वेयर से कहा, काश मैंने कम काम किया होता और ज्यादा प्यार दिया होता। एक और कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने करियर को समर्पित कर दी। वो अपने क्षेत्र में सबसे बेहतरीन बनना चाहती थी और उसने ये हासिल भी किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपने पुराने दोस्तों से नाता तोड़ लिया, कभी परिवार शुरू नहीं किया और अंत में उसके पास कोई भी अपना नहीं था। उसने ब्रॉनी से कहा, मैंने भविष्य के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन वो भविष्य कभी नहीं आया जिसका मैंने सपना देखा था। बहुत अधिक काम करने का पछतावा कई लोग महसूस करते हैं। ये तब होता है जब जीवन लगभग खत्म होने वाला होता है और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना कुछ खो दिया। लेकिन हमें इस कड़वे एहसास का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अभी से अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम आज ही ये फैसला ले सकते हैं कि हम अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाएंगे। हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने का चुनाव कर सकते हैं, खुद को आराम देने के लिए समय निकाल सकते हैं और ये याद रख सकते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे और करियर तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये खुशी, रिश्तों और एक सार्थक जीवन जीने में होती है। जीवन के अंत में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो वे पल होते हैं जो हमने अपने प्रियजनों के साथ बिताए। काम हमेशा रहेगा, लेकिन समय नहीं। हमें अपनी आखिरी घड़ियों का इंतजार नहीं करना चाहिए ये समझने के लिए कि असली खुशी क्या है। हमें अभी से पूरी जिंदगी जीनी शुरू करनी चाहिए। काश मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत होती। बहुत से लोग अपनी सच्ची भावनाओं को जीवन भर अपने अंदर दबाए रखते हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वे अस्वीकृति, आलोचना या टकराव के डर से चुप रहना पसंद करते हैं। वे अपने प्यार को छिपाते हैं, मुश्किल बातचीत से बचते हैं और अपने दर्द को अंदर ही अंदर सहते रहते हैं। लेकिन जब वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात का गहरा पछतावा होता है कि उन्होंने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। वे सोचते हैं कि काश उन्होंने अपने प्रियजनों को बताया होता कि वे उनसे कितना प्यार करते हैं। काश उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी होती। काश उन्होंने अपने लिए खड़े होने की हिम्मत जुटाई होती, बजाय इसके कि वे चुपचाप सब कुछ सहते रहें। लेकिन जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिन लोगों से वे बात करना चाहते थे, वे अब उनके जीवन में नहीं होते और वे अनकही बातें हमेशा के लिए उनके भीतर ही रह जाती है। ये उन सबसे आम पछतावों में से एक है जिसे लोग अपने जीवन के अंतिम चरण में महसूस करते हैं। वे ये देखते हैं कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर कही होती तो उनके रिश्ते कितने अलग और गहरे हो सकते थे। लोग अपनी भावनाओं को क्यों दबाते हैं? बहुत से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय चुप रहना क्यों पसंद करते हैं? इसके कई कारण होते हैं। अस्वीकृति का डर। बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि अगर वे अपनी भावनाओं को खुलकर बताएंगे
तो सामने वाला व्यक्ति वैसा प्रतिक्रिया नहीं देगा जैसा वे उम्मीद कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी से मैं तुमसे प्यार करता हूं कहेंगे और सामने से वैसा जवाब नहीं मिला तो वे आहत होंगे। इसी तरह वे डरते हैं कि अगर वे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे तो दूसरा व्यक्ति उन्हें माफ नहीं करेगा। टकराव से बचने की आदत। कुछ लोग कठिन बातचीत से बचते हैं क्योंकि वे दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते। जब कोई उन्हें ठेस पहुंचाता है तो वे चुप रह जाते हैं, बजाय इसके कि वे अपना दर्द व्यक्त करें। वे अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं ताकि शांति बनी रहे, भले ही अंदर वे पीड़ा महसूस कर रहे हों। कमजोर दिखने का डर। समाज अक्सर लोगों को सिखाता है कि उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि भावनाओं को व्यक्त करना, खासतौर पर दुख, डर या प्यार, उन्हें कमजोर बना देता है। वे अपनी भावनाओं को दबाकर ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वे सब कुछ संभाल सकते हैं, भले ही उनकी अंदरूनी स्थिति कुछ और हो। भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका ना आना। कुछ लोग ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जहां भावनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। बचपन में जब उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की तो उन्हें चुप करा दिया गया या नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए जब वे बड़े होते हैं तो वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनके लिए एक नया और अजीब अनुभव होता है। भावनाओं को व्यक्त न करने के परिणाम। जब लोग अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं तो ये न केवल उनके रिश्तों को प्रभावित करता है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। रिश्तों में भावनात्मक दूरी। जब लोग अपने प्यार और भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो उनके रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। कई माता पिता जो अपने बच्चों को मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कहते, वे बाद में इस बात का पछतावा करते हैं। इसी तरह जो दोस्त एक दूसरे की सराहना नहीं करते, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अधूरे और बिगड़ते रिश्ते। जब लोग कठिन बातचीत से बचते हैं तो छोटे मुद्दे बड़े गलतफहमियों में बदल सकते हैं। एक साधारण मुझे माफ कर दो कई रिश्तों को बचा सकता है, लेकिन कई लोग ये कहने से हिचकिचाते हैं। वे अपने गुस्से और दर्द को अंदर ही अंदर रखते हैं, जिससे उनके रिश्ते धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं। अकेलापन और पछतावा। कई लोग बहुत देर से महसूस करते हैं कि उन्होंने कभी अपने प्रियजनों को नहीं बताया कि वे उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। जब वो व्यक्ति उनके जीवन में नहीं रहता तो वे उस अनकही बातों का पछतावा जीवन भर करते रहते हैं। काश मैंने कुछ कहा होता। ये दर्द उस डर से कहीं ज्यादा होता है जिसने उन्हें चुप रखा था। डर के बिना अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें? इस पछतावे से बचने के लिए भावनात्मक ईमानदारी का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकें और जीवन में कोई अफसोस न रहे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, भाई बहन, दोस्त या जीवन साथी, तो उन्हें ये बताने से न झिझके। ये मत सोचिए कि वे पहले से जानते होंगे। शब्दों में कहे गए प्यार का अपना महत्व होता है। कई लोग ये पछतावा करते हैं कि उन्होंने मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने का मौका गवा दिया जब उनके पास समय था। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी की परवाह करते हैं, इसे जाहिर करना न भूलें। अगर आपने किसी को आहत किया है तो माफी मांगने में देर न करें। बहुत से लोग अपने अहंकार के कारण माफी नहीं मांगते, लेकिन बाद में जब वे अपने रिश्तों को खो देते हैं तो उन्हें गहरा पछतावा होता है। एक साधारण लेकिन दिल से कहा गया मुझे माफ कर दो पुराने जख्मों को भर सकता है और रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। जो लोग अपने गुस्से और ईगो को छोड़कर दिल से माफी मांगते हैं, वे अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो चुप न रहें। अपने दिल की बात ईमानदारी और नम्रता के साथ कहें। जब आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं तो ये आपको भविष्य में किसी बड़े दर्द से बचा सकता है। अपने लिए खड़ा होना कोई स्वार्थी काम नहीं है,
बल्कि ये आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर आप हमेशा चुप रहते हैं तो दूसरे आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देंगे। जो भी आपके मन में है उसे खुलकर व्यक्त करना सीखें। अगर आप किसी की सराहना करते हैं तो उन्हें बताएं। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो मदद मांगे। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो उसे अंदर दबाने के बजाय उसके बारे में खुलकर बात करें। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी भावनाएं किसी को समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें राहत मिलती है और लोग हमारे दर्द को समझ पाते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते तो लिखना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। एक पत्र लिखकर अपने विचारों को व्यवस्थित करना और अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त करना आसान हो सकता है। कई लोग पत्र लिखकर वे बातें कह पाते हैं जो वे आमने सामने कहने में असहज महसूस करते हैं। यह तरीका न केवल दूसरों तक आपकी भावनाओं को पहुंचाने में मदद करता है, बल्कि आपको भी मानसिक शांति देता है। एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने पिता से कभी ये नहीं कहा कि वह उनसे कितना प्यार करता है। उसके पिता बहुत सख्त और शांत स्वभाव के थे, जो कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते थे। बेटे ने भी उनके नक्शे दम पर चलते हुए अपने प्यार को जाहिर नहीं किया। जब उसके पिता का निधन हुआ तो उसे गहरा अफसोस हुआ कि उसने कभी "मैं आपसे प्यार करता हूं" नहीं कहा। उसे एहसास हुआ कि उसके अहंकार और डर ने उसे अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोका था। एक और कहानी एक महिला की है जिसने किसी छोटी सी बात पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बातचीत बंद कर दी। वो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसने समय बीतने दिया। सालों तक वे एक दूसरे से नहीं मिली और जब उसे पता चला कि उसकी दोस्त का निधन हो गया तो वो अंदर से टूट गई। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने कभी पहल नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि वह दोस्ती को फिर से जोड़ना चाहती थी। उसने अपना पूरा जीवन उन अनकहे शब्दों के दर्द के साथ जिया। ये कहानियां हमें ये सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा है अपनी भावनाओं को दबाकर रखने के लिए। प्यार, कृतज्ञता और क्षमा व्यक्त करने का सही समय अभी है, जब तक हमारे पास मौका है। जीवन के अंत में लोग उन बातों का पछतावा नहीं करते जो उन्होंने कही थी, बल्कि वे उन बातों को लेकर पछताते हैं जो वे कभी कह ही नहीं पाए। वे सोचते हैं कि काश उन्होंने अपने माता पिता, बच्चों और दोस्तों को बताया होता कि वे उनसे कितना प्यार करते हैं। काश उन्होंने माफी मांगी होती और टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ा होता। काश उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया होता, बजाय इसके कि वे सब कुछ अंदर ही अंदर सहते रहें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिम्मत लगती है, लेकिन इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और सच्ची खुशी मिलती है। अगर आपके दिल में कुछ कहने को है तो इसे अभी कहें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे बताएं। अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो इंतजार न करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको ये मौका दोबारा न मिले। काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में बना रहता। जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। करियर ज्यादा मांग करने लगता है, परिवार की जरूरतें बढ़ती हैं और व्यक्तिगत चुनौतियां समय और ऊर्जा खा जाती हैं। जो दोस्ती कभी जीवन का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। बहुत से लोग अपने सबसे करीबी दोस्तों से सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे जीवन की व्यस्तता में उलझ जाते हैं। वे ये मान लेते हैं कि उनके दोस्त हमेशा वही होंगे, लेकिन समय के साथ ये दूरी बढ़ती जाती है। अपने अंतिम दिनों में कई लोगों को इस बात का गहरा पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी दोस्ती को बनाए नहीं रखा। उन्हें वे गहरी बातचीत याद आती है, साथ में बिताए गए हंसी खुशी के पल और वो सुकून जो सिर्फ एक सच्चे दोस्त की मौजूदगी से आता है। ये उन सबसे आम पछतावों में से एक है जिसे लोग जीवन के अंत में महसूस करते हैं। उन्हें बहुत देर से एहसास होता है कि दोस्ती खुशी का सबसे बड़ा स्रोत होती है और कोई भी कामयाबी, पैसा या उपलब्धि सच्ची दोस्ती की गर्मजोशी और अपनापन को नहीं बदल सकती। लोग दोस्तों से दूर क्यों हो जाते हैं?
समय के साथ दोस्ती क्यों फीकी पड़ने लगती है? इसके कई कारण होते हैं। जीवन की बढ़ती व्यस्तताओं के कारण बहुत से लोग दोस्तों को समय नहीं दे पाते। करियर बनाने, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझने में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दोस्ती के लिए समय ही नहीं बचता। काम की मीटिंग्स, डेडलाइंस और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां धीरे धीरे सामाजिक जुड़ाव को कम कर देती है। कई दोस्त अलग अलग शहरों या देशों में चले जाते हैं, जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। पहले जो दोस्त हर दिन मिला करते थे, अब उनके मिलने के मौके कम हो जाते हैं। नियमित संपर्क के बिना धीरे धीरे रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। लोग अक्सर अपने करियर, परिवार और वित्तीय लक्ष्यों को दोस्ती से ज्यादा महत्व देते हैं, ये सोचकर कि वे बाद में अपने दोस्तों से दोबारा जुड़ जाएंगे। लेकिन समय बीतता जाता है और ये बाद में कभी नहीं आता। धीरे धीरे, बिना किसी जानबूझकर कोशिश के, दोस्ती एक बीते हुए समय की याद बनकर रह जाती है। आजकल सोशल मीडिया ने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि हम अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं। लोग सोचते हैं कि अपने दोस्त की पोस्ट को लाइक करना या उनकी अपडेट देख लेना ही दोस्ती बनाए रखने के लिए काफी है। लेकिन सच्ची दोस्ती सिर्फ वर्चुअल नहीं होती। इसके लिए निजी बातचीत और साझा अनुभव जरूरी होते हैं। लोग ये मान लेते हैं कि उनके दोस्त हमेशा रहेंगे और जब चाहे तब वे उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन जीवन लगातार आगे बढ़ता रहता है। जब तक वे दोबारा जुड़ने के बारे में सोचते हैं, तब तक या तो बहुत समय बीत चुका होता है या फिर उनके दोस्त बहुत आगे निकल चुके होते हैं। अच्छे दोस्तों को खोने का दर्द। जीवन के अंत में लोग कभी इस बात का अफसोस नहीं करते कि वे किसी मीटिंग में नहीं जा पाए या वे अधिक पैसा नहीं कमा सके, लेकिन वे इस बात पर जरूर पछताते हैं कि उन्होंने उन दोस्तियों को बनाए नहीं रखा जिन्होंने कभी उन्हें सच्ची खुशी दी थी। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो आपके अतीत को समझते हैं, आपके संघर्षों को जानते हैं और आपकी सबसे खुशहाल यादों का हिस्सा होते हैं। उनसे दूर हो जाने का मतलब है उस भावनात्मक सहारे को खो देना जिसकी कमी अकेलापन महसूस करवा सकती है। दोस्ती का महत्व जीवन के किसी भी क्षेत्र से ज्यादा होता है, लेकिन ये एहसास अक्सर बहुत देर से आता है। बहुत से लोग अपने करियर में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी सफलता ही उन्हें संतोष देगी। लेकिन जब वे अपने अंतिम दिनों में पहुंचते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि अगर उनके पास अपनी खुशी बांटने के लिए कोई नहीं है, तो वो सफलता भी अधूरी लगती है। लोग इस बात को महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा समय गंवा दिया और अपने दोस्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश नहीं की। जब तक वे इस बात को समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये जानकर कि वे चाहकर भी अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिल सकते, उन्हें सबसे गहरा पछतावा होता है। मजबूत दोस्ती बनाए रखने के तरीके। इस पछतावे से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम दोस्ती को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करें। मजबूत दोस्ती बनाए रखने के लिए हमें सचेत रूप से प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्ती केवल बीते समय की यादों पर नहीं टिकती। इसे समय, ध्यान और प्यार की जरूरत होती है। जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हमें अपने दोस्तों के लिए समय निकालना चाहिए। जिस तरह हम अपने काम और परिवार के लिए समय निर्धारित करते हैं, उसी तरह हमें दोस्तों के लिए भी एक समय तय करना चाहिए। नियमित रूप से मिलने, फोन करने या एक साधारण संदेश भेजने से भी दोस्ती जीवित रहती है। दोस्ती को बनाए रखने के लिए बड़े आयोजनों की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी बातचीत भी बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी पुराने दोस्त से सालों से नहीं मिले हैं, तो पहल करने में संकोच ना करें। एक साधारण संदेश जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम कैसे हो, दोस्ती को फिर से जीवंत कर सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बहुत समय बीत गया है और दोबारा संपर्क करना अजीब लगेगा, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा पुराने दिनों को फिर से जी सकते हैं अगर हम पहला कदम उठाने का साहस करें। सिर्फ औपचारिक बातों से दोस्ती गहरी नहीं होती। मजबूत दोस्ती के लिए हमें गहरे संवाद करने चाहिए। सिर्फ ये पूछने से कि कैसे हो, दोस्ती में गहराई नहीं आती, बल्कि जब हम एक दूसरे के संघर्षों, सपनों
और यादों को साझा करते हैं, तब दोस्ती और मजबूत होती है। ऐसी बातचीत रिश्तों को सतही नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बनाती है। ऑनलाइन बातचीत उपयोगी हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलना दोस्ती को और गहरा बनाता है। जब भी संभव हो, अपने दोस्तों से आमने सामने मिलने की योजना बनाएं। एक साथ यात्रा करना, किसी खास दिन पर मिलना या बस यूं ही मिलने जाना, ये सब दोस्ती को मजबूत बनाए रखता है। सच्चे दोस्त सिर्फ तब नहीं आते जब समय अनुकूल हो, बल्कि वे तब भी आपके साथ होते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दोस्ती का असली मूल्य तब दिखता है जब हम न केवल खुशी के पलों में बल्कि मुश्किल समय में भी अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। उनकी उपलब्धियों को मनाएं, लेकिन जब वे संघर्ष कर रहे हों तब भी उनके साथ खड़े रहें। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत के समय बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है। एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपना पूरा जीवन एक सफल व्यवसाय खड़ा करने में लगा दिया। वो हमेशा सामाजिक समारोहों को टालता रहा, ये सोचकर कि वो बाद में समय निकालेगा। लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसके ज्यादातर दोस्त आगे बढ़ चुके थे और अब उसके पास कोई करीबी रिश्ता नहीं बचा था। अपने अंतिम दिनों में उसने इस बात का गहरा अफसोस किया कि उसने अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखने के बजाय सफलता की दौड़ में खुद को अकेला कर लिया। एक और कहानी एक महिला की है जिसने अपने बचपन की सबसे अच्छी दोस्त से संपर्क खो दिया। वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती थी, लेकिन फिर वे अपने परिवारों और करियर में व्यस्त हो गई। उसने हमेशा सोचा कि वो एक दिन अपनी दोस्त को कॉल करेगी, लेकिन समय बीतता गया। एक दिन उसे पता चला कि उसकी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही। वो उसे आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाई। उसे इस बात का जीवन भर पछतावा रहा कि उसने समय निकालकर अपनी दोस्त से फिर से जुड़ने की कोशिश नहीं की। ये कहानियां हमें ये सिखाती है कि दोस्ती तब तक बनी नहीं रहती जब तक हम इसे संजोने और बनाए रखने के लिए प्रयास न करें। अंतिम विचार। जीवन के अंत में लोग ये नहीं सोचते कि काश उन्होंने ज्यादा घंटे काम किए होते या और ज्यादा पैसा कमाया होता। वे इस बात का अफसोस करते हैं कि उन्होंने उन लोगों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया जो सच में उनके लिए मायने रखते थे। अगर आप किसी ऐसे दोस्त से संपर्क खो चुके हैं जो कभी आपके जीवन का अहम हिस्सा था, तो आज ही पहल करें। अगर आप उन लोगों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे जिनके साथ आप कभी हंसे थे, तो उनके साथ समय बिताने का एक तरीका खोजें। ये मत सोचिए कि आप बाद में कर लेंगे, क्योंकि बाद में कभी कभी बहुत देर से आता है। क्योंकि अंत में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो वे पल होते हैं जो हमने अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा किए। काम और जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन दोस्त अगर एक बार दूर हो जाएं, तो उन्हें वापस लाना हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए जब तक हमारे पास समय है, हमें अपनी दोस्ती को संजोना चाहिए, पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना चाहिए और उन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो जीवन को वास्तव में अर्थपूर्ण बनाते हैं। आइए अपनी दोस्ती को आज ही एक नया मौका दें। काश मैंने खुद को खुश रहने दिया होता। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी खुशी का इंतजार करते हुए बिता देते हैं। वे खुद से कहते हैं, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, या जब मैं अपना घर खरीद लूंगा तब मैं जीवन का आनंद लूंगा, या जब मेरी जिंदगी पूरी तरह से सही हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन वो सही पल कभी नहीं आता। हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है। कोई और लक्ष्य जिसे पाना है, कोई और समस्या जिसे हल करना है। जब वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में पहुंचते हैं तो उन्हें एक कड़वा सच महसूस होता है। उनके पास हमेशा खुश रहने का मौका था, लेकिन उन्होंने खुद को जीवन का आनंद लेने नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि खुशी कोई इनाम है जो तभी मिलेगा जब सब कुछ सही होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि खुशी किसी एक खास समय का इंतजार नहीं करती। ये तो हर दिन एक विकल्प के रूप में मौजूद रहती है। लोग खुशी को टालते क्यों हैं? लोग खुद को खुश रहने की अनुमति क्यों नहीं देते? इसके कई कारण होते हैं।
सही समय का इंतजार करना। बहुत से लोग मानते हैं कि वे तभी खुश हो सकते हैं जब वे कुछ खास चीजें हासिल कर लेंगे, धन, सफलता या एक आदर्श रिश्ता। वे सोचते हैं जब मैं अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लूंगा तब जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं होता। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा आ जाता है। इसी चक्र में लोग खुशी को हमेशा भविष्य में धकेलते रहते हैं और वो सही समय कभी नहीं आता। लोगों के विचारों से डरना। कुछ लोग इसलिए अपनी खुशी को दबा देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या कहेंगे। वे सोचते हैं अगर मैं बहुत खुश रहूंगा तो लोग मुझे बचकाना या गैर जिम्मेदार समझेंगे। इसलिए वे खुशी को खुले तौर पर अपनाने की बजाय खुद को समाज की अपेक्षाओं में ढाल लेते हैं और अपनी असली भावनाओं को छिपाते हैं। खुश रहने में अपराध बोध महसूस करना। कुछ लोगों को यह सिखाया जाता है कि जीवन हमेशा गंभीर और जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। वे सोचते हैं कि अगर वे आराम करें या मजे करें तो वे आलसी या गैर जिम्मेदार माने जाएंगे। इस सोच के कारण वे छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ काम, जिम्मेदारियों और तनाव में डूबे रहते हैं। हर दिन की एक ही दिनचर्या में फंस जाना। कई लोग रोजमर्रा के कामों, ऑफिस, घर के काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि वे खुशी के लिए समय ही नहीं निकालते। वे अपने जीवन की स्थिरता और अस्तित्व को बनाए रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि जीवन को सिर्फ जीना नहीं, महसूस भी करना होता है। समस्याओं पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। जीवन कभी परफेक्ट नहीं होता। हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती है। लेकिन बहुत से लोग केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो उनके पास पहले से हैं। खुशी उनके लिए कोई ऐसी चीज बन जाती है जो भविष्य में मिलेगी, बजाय इसके कि वे वर्तमान में उसका अनुभव करें। जो लोग देर से महसूस करते हैं, जब लोग अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खोया। अब उन्हें धन, पदवी या दूसरों की राय की परवाह नहीं होती। वे सिर्फ उन पलों के बारे में सोचते हैं जो सच में मायने रखते थे। हंसी के पल, छोटे छोटे आनंद और वे लम्हे जब वे सच में जिंदा महसूस करते थे। खुशी हमेशा एक चुनाव था। वे महसूस करते हैं कि खुशी के लिए जीवन का परफेक्ट होना जरूरी नहीं था। वे हर दिन छोटे छोटे सुखों का आनंद ले सकते थे। सूरज डूबते देखना, अपने प्रियजनों के साथ हंसना या किसी शांत पल को महसूस करना। लेकिन वे हमेशा किसी बड़े सपने को पाने की दौड़ में लगे रहें और जीवन के इन छोटे छोटे खूबसूरत पलों को नजरअंदाज करते रहें। उन्होंने बहुत ज्यादा चिंता की। कई लोग पछताते हैं कि उन्होंने उन चीजों की फिक्र में सालों बिता दिए जिनका अंत में कोई मतलब नहीं निकला। वे काम, पैसे और समाज की राय को लेकर इतने तनाव में रहे कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, खुश रहने का समय, खो दिया। सबसे ज्यादा खुशी छोटी छोटी चीजों में थी। लोग ये समझते हैं कि उनकी सबसे खुशी भरी यादें बड़ी उपलब्धियों या महंगी चीजों से नहीं आई। उनकी सबसे यादगार खुशियां वे थी जब उन्होंने अपने बच्चों के साथ खेला, किसी प्रियजन के साथ खाना खाया या दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसे। वे सोचते हैं कि काश उन्होंने इन लम्हों को और ज्यादा जिया होता, काश उन्होंने इन पलों को छोटी समझकर नजरअंदाज न किया होता। खुशी को अभी चुने। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। ये कुछ ऐसा है जिसे हम हर दिन अपने लिए चुन सकते हैं। अगर हम इसे जीवन के सही समय के लिए टालते रहेंगे तो वो सही समय कभी नहीं आएगा। खुशी हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। जरूरत बस उन्हें महसूस करने की है। सुबह की एक कप चाय या कॉफी का स्वाद लेना, गहरी सांस लेकर प्रकृति को महसूस करना, किसी मजेदार मजाक पर हंसना। खुशी इन्हीं छोटी चीजों में होती है। हमें यह समझना होगा कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों या खास मौकों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में बसी होती है। लोगों के विचारों की चिंता करना
हमें अपनी असली खुशी से दूर कर सकता है। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हम कभी खुलकर नहीं जी पाएंगे। नाचें, गाएं, खुद को व्यक्त करें, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। जब जीवन का अंत करीब आता है, तब लोगों की राय मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो ये है कि हमने अपनी जिंदगी कितनी खुलकर जी। परफेक्शन यानी पूर्णता का इंतजार करना खुशी को टालने का एक और कारण बन जाता है। जीवन कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा, और ये बिल्कुल ठीक है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम हर दिन को पूरी तरह जी सकते हैं। चीजों को संवारने की कोशिश करते करते कहीं हम खुद को जीने से न रोक लें। हमें अपने उन शौकों और रुचियों को भी प्राथमिकता देनी होगी जो हमें सच्ची खुशी देती है। अगर कोई चीज हमें आनंद देती है, चाहे वो यात्रा हो, कोई नया हुनर सीखना हो या किसी पसंदीदा गतिविधि में समय बिताना हो, तो हमें उसके लिए समय निकालना चाहिए। ये सोचना कि किसी दिन मैं ये करूंगा एक जाल की तरह है, क्योंकि वो किसी दिन शायद कभी ना आए। आभार यानी कृतज्ञता महसूस करना खुशी को अपनाने का सबसे आसान तरीका है। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, बजाय इसके कि जो कुछ हमारे पास है उसकी सराहना करें। हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपको तनाव से दूर कर खुशी की ओर ले जाएगी। एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपना पूरा जीवन केवल काम और सफलता की ओर भागते हुए बिता दिया। वो हमेशा ये सोचता रहा कि एक खास मुकाम हासिल करने के बाद वो आराम से जिंदगी का आनंद लेगा। लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि तनाव कभी खत्म नहीं हुआ। हमेशा कोई न कोई नया लक्ष्य सामने था। जब उसे एक गंभीर बीमारी हुई, तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसने कभी वर्तमान को जिया ही नहीं। उसका सबसे बड़ा पछतावा यही था, मुझे यात्रा का आनंद लेना चाहिए था, न कि केवल मंजिल तक पहुंचने की चिंता करनी चाहिए थी। एक और कहानी एक महिला की है जिसने हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपने ऊपर रखा। उसने खुद को एक परफेक्ट पत्नी, मां और कर्मचारी साबित करने के लिए अपनी इच्छाओं को लगातार दबाया। उसने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला, कभी अपने शौकों का पीछा नहीं किया, और हमेशा सोचा कि वो बाद में अपनी खुशी के लिए कुछ करेगी। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। अपने अंतिम समय में उसने ब्रॉनी से कहा, काश मैंने अपनी जिंदगी का आनंद लिया होता, बजाय इसके कि मैं हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगी रही। ये कहानियां हमें सिखाती है कि खुशी को टालना सबसे बड़ी गलती होती है। सही समय का इंतजार करने के बजाय हमें अभी अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। अंतिम विचार, जीवन के अंत में लोग इस बात का पछतावा नहीं करते कि उन्होंने और ज्यादा काम क्यों नहीं किया या वे और अधिक पैसे क्यों नहीं कमा सके। वे पछताते हैं कि उन्होंने खुद को खुलकर हंसने, आनंद लेने और खुश रहने की अनुमति क्यों नहीं दी। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये हर दिन लिया जाने वाला एक फैसला है। ये छोटे छोटे पलों में, अनावश्यक तनाव को छोड़ने में और वर्तमान को पूरी तरह जीने में छिपी होती है। अगर आप खुद को ये सोचते हुए पाते हैं कि मैं तब खुश रहूंगा जब, तो तुरंत खुद को रोकें। खुशी के लिए इंतजार करना बंद करें। आज को पूरी तरह जिए, खुलकर हंसें, गहराई से प्यार करें और पूरे दिल से जिए, क्योंकि अंत में एकमात्र पछतावा यही होगा कि हमने खुद को जितना खुश रहने दिया जा सकता था, उतना खुश नहीं रहने दिया। तो क्यों ना आज ही खुशी को गले लगाया जाए। तो दोस्तों, दी टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग हमें एक बेहद जरूरी सीख देती है। जिंदगी छोटी है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, बिना किसी पछतावे के। ब्रॉनी वेयर ने उन लोगों के अनुभवों को साझा किया जिन्होंने अपने अंतिम समय में महसूस किया कि वे कई ऐसी चीजें नहीं कर पाए जो उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास अभी भी समय है। इस किताब से हमें क्या सीखने को मिला? अपनी शर्तों पर जियो, न कि सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर। काम जरूरी है,
लेकिन जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं बनी। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करो। जो कहना है अभी कह दो। दोस्ती और रिश्तों को बनाए रखो, क्योंकि वे जीवन का असली सुख है। खुश रहने के लिए सही समय का इंतजार मत करो, अभी खुश रहो। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप सबसे ज्यादा किस रिग्रेट को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस किताब को पूरा पढ़ना न भूलें। आपके लिए एक चैलेंज, आज से ही एक ऐसा कदम उठाइए जो आपको बिना पछतावे की जिंदगी जीने में मदद करे। हो सकता है कि आप किसी दोस्त को कॉल करें, किसी से दिल की बात कहें या बस खुद के लिए थोड़ा समय निकालें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुस्तिका को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की आसान और प्रभावशाली समरीज लाते हैं। तो मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने सपनों को जिए और अपनी जिंदगी को पछतावे से बचाइए। धन्यवाद।